दोस्तों, बिजनेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश शर्मा। आज हम बात करते हैं चीनी, गेहूं और खरीफ फसलों की बुआई के बारे में। सरकार ने आज अगस्त माह के लिए चीनी का कोटा 22.5 लाख टन जारी किया है, जबकि व्यापारियों का अनुमान था कि चीनी का कोटा 24 लाख टन तक आ सकता है, क्योंकि इस माह में राखी, जन्माष्टमी और गणेश उत्सव जैसे अनेक त्योहार हैं जिसमें चीनी की खपत अधिक होती है। गत वर्ष एक अनुमान के अनुसार अगस्त में चीनी की कुल खपत 25.20 लाख टन थी। अगर ये देखा जाए तो गत वर्ष की तुलना में चीनी का कोटा फिलहाल 3 लाख टन कम है। चीनी का कोटा जारी होने के तुरंत बाद मिलों ने चीनी के भाव बढ़ाकर बोलने आरंभ कर दिए और बाजार में थोक में चीनी के भाव में 50 रुपये क्विंटल तक की तेजी आ चुकी है। व्यापारियों का मानना है कि अगर सरकार ने कोई और कदम नहीं उठाया तो आगामी दिनों में चीनी के भाव 100 से 150 रुपये प्रति क्विंटल तक और बढ़ सकते हैं। इसका सीधा असर उपभोक्ताओं के भाव पर होगा। उपभोक्ताओं को अब चीनी के लिए त्योहार के अवसर पर अधिक भाव चुकाने पड़ेंगे। इस समय जो चीनी 44 रुपये से 48 रुपये प्रति किलो तक मिल रही है, निसंदेह आगामी दिनों में उसके भाव 40 रुपये से 50 रुपये प्रति किलो तक पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं गेहूं की। सरकार ने जब से ये कहा है कि बाजार में गेहूं की मात्रा पर्याप्त है और ओपन मार्केट सेल्स स्कीम यानी OMSS में गेहूं जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तब से इसके भाव में वृद्धि हो रही है। कल तक जो भाव 2,790 रुपये प्रति क्विंटल थे, आज 2,835 रुपये तक पहुंच गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि बाजार में गेहूं की आवक लगातार कम होती जा रही है और आगामी दिनों में इसमें और गिरावट आएगी। दूसरी ओर त्योहारों का सीजन है, मैदा की खपत बढ़ेगी, निसंदेह मिलों को अधिक गेहूं चाहिए। अब आटा मैदा के लिए भी उपभोक्ताओं को अधिक पैसे चुकाने पड़ते हैं। अब बात करते हैं खरीफ फसलों की बुआई की। खरीफ फसलों की बुआई के मोर्चे पर एक अच्छी खबर है कि इस वर्ष खरीफ फसलों की बुआई 4% बढ़कर 823 लाख हेक्टेयर पर हो चुकी है। ये अच्छी खबर है। आगामी वर्षों में खरीफ का उत्पादन अच्छा होगा, लेकिन इसमें भी एक और बात है कि तिलहनों की बुआई गत वर्ष से कम है। कॉटन की बुआई भी गत वर्ष की तुलना में कम है। ये अच्छी बात है कि दलहनों की बुआई गत वर्ष की तुलना में अधिक है। अब देखना यह है कि आगामी वर्ष महीनों में फसल पर बारिश और मौसम का क्या असर पड़ता है। अगर मौसम अच्छा रहा तो उत्पादन अधिक होगा। उपभोक्ता और सरकार के लिए ये राहत की बात होगी, क्योंकि मुद्रास्फीति कम होगी। धन्यवाद।